Hello students, how are you? Welcome to online English classes by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video we are going to study the 7th chapter from the book Moments. The name of the chapter is The Last Leaf and it is written by O. Henry. So students, let us discuss the chapter, the title of the chapter first. The Last Leaf. लास्ट का मतलब सबसे अंतिम वाली और लीफ का मतलब होता है पत्ती। तो यहाँ पर एक पत्ती के बारे में बताया गया है। पत्ती वो कौन सी है जिसको हम आईवी एक क्रीपर बोलते हैं, आईवी क्रीपर है, उस आईवी क्रीपर की लीफ है। और लास्ट लीफ का मतलब यहाँ पर क्या है? अंतिम पत्ती। अंतिम पत्ती का मतलब यहाँ पर एक लीफ है जो किसी पर्सन के लिए एक लास्ट लीफ बन जाती है। और वो लास्ट लीफ ऐसी होती है जो एक क्रीपर जो है, जिस आईवी क्रीपर जिसको कहते हैं, उस पर बहुत सारी पत्तियां लगी हुई हैं, लेकिन एक उसकी पत्तियां धीरे धीरे करके एक एक करके गिर जाती हैं, लेकिन एक पत्ती उससे नहीं गिरती और वही लास्ट लीफ क्या बन जाती है? एक होप बन जाती है। किसके लिए? एक पर्सन के लिए। और वो अपनी लाइफ को इन बेल की सारी पत्तियों से जोड़ करके देखती है कि जैसे जैसे एक एक करके पत्तियां गिर रही हैं, उसके जीवन का जो समय है वो भी एक एक धीरे धीरे करके समाप्त होता जा रहा है। उसके जीवन के दिन भी समाप्त होते जा रहे हैं और जो लास्ट लीफ है वो जब गिरेगी तो शायद उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। उसका ऐसा विचार था, लेकिन ये जो लास्ट लीफ है वो गिरती नहीं है और ये नहीं गिरती तो उसके अंदर से जो जीने की उम्मीद है वो फिर से जाग उठती है और जो मरने के बारे में जो उसने सोचा था तो वो मरती नहीं है और इस लास्ट लीफ की वजह से ही वो बच जाती है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बेटा। इट इज़ ऑटम, यानी ऑटम का समय है, पतझड़ का। द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैविली। हवा बहुत तेज़ चल रही है और इट इज़ रेनिंग हैविली, यानी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन, यानी एक आईवी क्रीपर है, उस पर लगी हुई सारी जितनी भी पत्तियां हैं वो सब की सब गिर चुकी हैं, केवल एक को छोड़ करके। वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? तो फिर ये लास्ट लीफ जो बची हुई है ये क्यों नहीं गिरती है? क्या रीज़न है इसके पीछे कि ये क्यों नहीं गिरी? सब सारी बेल की पत्तियां नीचे गिर गई तेज़ हवा में और सारे इतना भयंकर बारिश हो रही है, तो फिर एक पत्ती वहाँ पर कैसे बच जाती है और वो कैसे एक व्यक्ति के लिए एक होप का, एक उम्मीद का काम करती है? तो उसके लिए ये पढ़ते हैं चैप्टर। सू एंड जोन्सी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। दो यंग आर्टिस्ट हैं, सू एंड जोन्सी। आर्टिस्ट का मतलब यहाँ पर पेंटर हैं, वो पेंटिंग करते हैं। तो दो यंग आर्टिस्ट हैं, लड़कियां हैं दोनों, सू एंड जोन्सी, और वो एक स्मॉल फ्लैट को शेयर करती हैं, यानी दोनों एक साथ रहती हैं एक स्मॉल फ्लैट में। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। और ये जो फ्लैट है वो कहाँ पर है? एक पुराने घर की थर्ड स्टोरी पर है, यानी तीसरी मंजिल पर स्थित है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इन नवंबर। तो जॉन्सी को नवंबर के महीने में काफ़ी गंभीर रूप से वो बीमार हो जाती है। सी हैड निमोनिया, और उसको क्या होता है? निमोनिया हो जाता है। निमोनिया क्या होता है? एक बीमारी होती है, स्पेशली इससे लंग्स अफेक्टेड होते हैं। तो सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, और वो बिना मूव किए यानी बिना चले फिरे अपने बेड में ही लेट जाती है। मतलब जब बीमार हो जाती है, बुखार आता है इसमें निमोनिया में, तो वो क्या करती है? अपने बिस्तर में ही लेटी रहती है और मूव नहीं करती है। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और लगातार अपनी विंडो के बाहर, गेजिंग आउट का मतलब घूरते रहना है ना, विंडो के बाहर, यानी जहाँ वो लेटी है वहीं पर एक विंडो है और उसके बाहर देखती रहती है। शू हर फ्रेंड बिकेम वेरी ब्रीड, और उसकी जो फ्रेंड है जिसका नाम सू है वो काफ़ी चिंतित है, वो परेशान हो जाती है कि ये ऐसे क्यों रह रही है। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, और वो डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर के लिए बुलावा भेजती है। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। यद्यपि जो डॉक्टर है वो हर रोज़ आता है वहाँ पर, लेकिन उसकी जॉन्सी की जो कंडीशन है उसमें कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। स्पेशली क्या होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को अपने अंदर मान लेते हैं या ठान लेते हैं कि हम बीमार हैं,
तो डेफिनेटली हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई उम्मीद हो तो हम ये हो सकता है कि हम रिकवर जल्दी हो जाएं। लेकिन अगर हमने ठान रखा है कि हम शायद इससे ठीक नहीं हो पाएंगे, तो डॉक्टर भी हमारी उसमें कोई भी हेल्प नहीं कर पाते हैं, मेडिसिन भी कोई वर्क नहीं कर पाती हैं। तो वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर ने शू को एक साइड ले गया वो और उससे पूछा, इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या जॉन्सी को कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जो उसको परेशान कर रही है, उसकी वजह से वो काफ़ी चिंतित है। नो रिप्लाइड सू, बट वाई डू यू आस्क। तो सू ने उत्तर दिया कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछते हो। तो डॉक्टर ने कहा, द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड। कि जॉन्सी ऐसा लगता है कि वो कहता है कि जॉन्सी ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, दैट सी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो अब ठीक नहीं होने वाली। उसने मन में सोच लिया है कि वो अब ठीक नहीं होगी। इफ़ सी डज नॉट वांट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर। और यदि वो खुद जिंदा रहना नहीं चाहती है तो मेडिसिन्स उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर वही है कि डॉक्टर ने भी वही बोला कि अगर कोई इंसान है, अगर वो खुद ही ये सोच लेता है कि वो बीमार है और वो ठीक नहीं हो पाएगा, तो फिर मेडिसिन्स का भी उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। सू ने अपना भरसक प्रयास किया कि वो जॉन्सी को अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनमें इंटरेस्ट लेने दे, या जॉन्सी उसमें इंटरेस्ट ले। सी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस। उसने उससे कपड़ों के बारे में और आज के जो वर्तमान समय के जो फैशंस थे उस समय के, उन सब के बारे में वो उनसे बात करती जॉन्सी से। बट जॉन्सी डिडंट रेस्पॉन्ड। लेकिन जॉन्सी किसी भी उसकी बात का रिस्पॉन्ड नहीं करती, उसके उत्तर नहीं देती। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन अ बेड। और जॉन्सी लगातार अपने बिस्तर में ही लगातार लेटी रहती। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। और मैंने बताया था कि दोनों ही पेंटर थे, तो सू भी पेंटिंग करती थी और जॉन्सी भी। जॉन्सी तो बीमार है तो वो अब नहीं कर रही है, लेकिन सू करती थी। तो सू ने क्या किया कि वो ड्राइंग करती थी, तो वो अपना जो ड्राइंग बोर्ड था उसको जॉन्सी के रूम में ही ले आई, जिससे कि वो वहीं पर अपनी पेंटिंग स्टार्ट कर सके। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस सी विसिल्ड वाइल वर्किंग। और वो क्या करती थी, जॉन्सी का जो माइंड है उसकी इलनेस से डाइवर्ट करने के लिए, है ना, अक्सर हमारा माइंड डाइवर्ट होता है तो हमको उस बीमारी के बारे में भी ध्यान नहीं रहता है। तो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए वो क्या करती, जब वो पेंटिंग कर रही होती थी, अपने वर्क को कर रही होती, तो उस दौरान वो विशिल बजाती थी, सीटी भी बजाती थी। सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक सू ने देखा कि जॉन्सी कुछ विस्पर कर रही है, कुछ फुसफुसा रही है, कुछ बोल रही है, बहुत ही स्लोली वो धीरे धीरे जो है बोल रही है। शी क्विकली रश्ड टू द बेड। वह तेजी से उसके बिस्तर के पास दौड़कर पहुंचती है एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। और उसने देखा कि जॉन्सी क्या कर रही थी, बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। बैकवर्ड का मतलब जैसे मान लीजिए कि 10 से शुरू करें तो 10 के बाद 10, 9, 8, 7, 6, इस तरह से वो काउंटिंग कर रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। और वो खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी और कह रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11। यानी पहले उसने एक बार देखा तो उसने बोला 12, फिर कुछ समय बाद उसकी आवाज़ आई, उसने ध्यान से सुना तो उसके बाद उसने देखा कि वो कह रही है 11। फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर उसने सुना तो उसने देखा कि वो क्या कह रही है 10। फिर उसके बाद 9, 8, 7, इस तरीके से जॉन्सी क्या कर रही थी, बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, रिवर्स काउंटिंग कर रही थी। तो उसको समझ में नहीं आया कि आखिर ये कर क्या रही है। सू एनेक्सियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। और सू ने बड़ी ही उत्सुकता से विंडो के बाहर झांक करके देखा कि आखिर वहाँ पर है क्या, जिसे देखकर ये रिवर्स काउंटिंग कर रही है। सी सो एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। तो क्या देखा सू ने कि सू ने देखा कि उनकी विंडो के बाहर, है ना,
क्या है, एक विंडो के सामने जो एक दीवार है, यानी विंडो के उनके फ्लैट के आगे भी शायद कोई दूसरा फ्लैट होगा, तो उसकी दीवार जो थी ब्रिक वॉल यानी ईंटों से बनी हुई दीवार, उस पर क्या थी, एक आइवी क्रीपर, बेल होती है ये एक प्रकार की, है ना, इसको आइवी बेल ही बोला जाता है, कुछ जगहों पर इसको लबलब भी बोला जाता है। तो आइवी क्रीपर है वो क्लाइंब कर रही थी, यानी उस पर बेल जैसे ऊपर की ओर बढ़ती है, चढ़ती है किसी के भी सपोर्ट को हासिल करके, तो ऐसे ही वो वॉल पर ऊपर की ओर चढ़े जा रही थी और आधी हो चुकी थी, आधा रास्ता अपना कवर कर चुकी थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीफ, और बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी और उस तेज हवा के चलने की वजह से क्या हो रहा था कि जो क्रीपर है वो अपनी पत्तियों को एक एक करके नीचे गिरा रही थी और वो नीचे गिरती चली जा रही थी। What is it dear? सू आस्क्ड, तो सू ने जॉन्सी से पूछा, डियर क्या है ये सब? तो वो बोलती है 6, विस्पर्ड जॉन्सी। जॉन्सी ने फिर से धीमी आवाज़ में कहा, विस्पर्ड करते हुए, फुसफुसाते हुए कि 6, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। वो कहती है कि अब ये काफ़ी तेज गति से नीचे गिर रही हैं। 3 days एगो देयर वर ऑलमोस्ट 100, 3 दिन पहले वहाँ पर लगभग 100 पत्तियाँ थीं। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब केवल 5 ही बची हैं। तो देखिए ये इस तरह की पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये है और विंडो के बाहर ये एक क्रीपर है जिसकी ओर वो लगातार देखती रहती है। तो वो कहती है कि इट इज़ ऑटम, और अब कौन सा मौसम है, पतझड़ का मौसम है। सू ने कहा एंड द लीव्स विल फॉल, तो उसने कहा कि इसमें क्या बुराई है, पतझड़ के मौसम में तो पत्तियां गिरती हैं, पत्तियां तो गिरेंगी ही। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल आई विल डाई, तो जॉन्सी ने उससे कहा, सैड जॉन्सी विद फाइनलिटी, बिल्कुल फाइनलिटी माने जैसे कि उसको सब कुछ पता हो, है ना, एक भविष्यवाणी सी करते हुए उसने बोला कि जब लास्ट लीफ गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, और मैं पिछले 3 दिनों से इस बात को जानती हूँ। जैसे जैसे इसकी पत्तियाँ गिरती जा रही हैं मेरी तबीयत भी लगातार ख़राब होती जा रही है, और जैसे ही इसकी जो अंतिम पत्ती है वो गिरेगी उसके साथ ही क्या होगा कि मैं भी मर जाऊंगी। ओ दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू, तो सू ने उत्तर दिया, अरे क्या बकवास कर रही हो, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, यानी इस पुरानी आइवी लीव्स का, इन पत्तियों का तुम्हारे ठीक होने से क्या संबंध है, क्या मतलब है कि वो गिर रही हैं और तुम भी तुम्हारी तबीयत ख़राब होती जा रही है, इसका तुम्हारी तबीयत से क्या मतलब है, कोई संबंध नहीं है। द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, जो डॉक्टर हैं वो तो कॉन्फिडेंट हैं, उनको पूरा विश्वास है कि तुम निश्चित रूप से सही हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन जॉन्सी ने उसकी इस बात का कोई आंसर नहीं दिया, कुछ भी नहीं वो बोली। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, तो सू वहाँ से चली जाती है और उसके लिए एक बाउल लेकर के आती है जिसमें काफ़ी सूप था, है ना, सूप पीते हैं, सब्जी का, टमाटर वगैरह का होता है, तो वो सूप का एक बाउल उसके लिए लेकर आती है। आई डोंट वांट एनी सूप सैड जॉन्सी, तो जॉन्सी ने कहा कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब देखो वहाँ पर केवल 4 पत्तियाँ ही बची हुई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, और मैं चाहती हूँ उस लास्ट लीफ को भी देखना, है ना, कब तक, बिफोर इट गेट्स डार्क यानी शाम होने से पहले, है ना, जिससे शाम हो इससे पहले, कहने का मतलब है कि मेरे मरने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं उस लास्ट लीफ को भी देख लूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी। तो वो ये कहना चाहती है कि मतलब मैं लगातार उसको देखती रहूँ और वो जो लास्ट लीफ है उसको भी मैं देख पाऊँ और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी। सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड किस्ड हर एंड सेड, तो सू जॉन्सी की अपनी फ्रेंड की इस तरह की बातें सुनकर के उसके बेड के पास ही बैठ जाती है, उसको किस करती है और उससे कहती है, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरने वाली हो, क्यों चिंता कर रही हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, मैं जो कर्टेन है, जो पर्दा है, मैं उसको ड्रॉ नहीं कर सकी, नीचे नहीं गिरा सकी,
क्योंकि मुझे थोड़ा प्रकाश की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने विंडो को खुला ही रखा। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मैं केवल इस पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ और अपने लिए कुछ पैसों की व्यवस्था, मनी का अरेंजमेंट करना चाहती हूँ। तो वो आगे कहती है, प्लीज़ माई डियर फ्रेंड सी बैग्ड जॉन्सी। वो जॉन्सी से एक तरह से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, मेरी प्यारी फ्रेंड, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट, कि जब मैं पेंट करूं तो तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी। इस बात का प्रॉमिस करो मुझसे। ऑल राइट सेड जॉन्सी। तो जॉन्सी कह देती है कि ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। जल्दी से अपनी जो पेंटिंग है उसको फिनिश करो, क्योंकि मुझको जो लास्ट लीफ है उसको गिरते हुए देखना है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, और मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, मुझको अब मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। तो वो कहती है कि मुझको अब बड़े ही पीसफुली तरीके से मरने दो उन दोज पुअर टायर्ड लीव्स, उन बेचारी टायर्ड जो थकी हुई, एक तरह से वो कहती है सूखी हुई जो पत्तियां हैं, है ना, उनकी तरह से जैसे वो गिर गई हैं एक एक करके, ऐसे ही अब मुझको भी अंतिम सांस लेने दो, मुझे मरने दो। ट्राई टू स्लीप सैड सो। तो सो उससे बोलती है कि अरे सोने की कोशिश करो ना। आई हैव टू पेंट एन ओल्डर माइनर, आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल। यानी वो कहती है कि आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, यानी मुझको एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है, और आई विल कॉल बर्मन, मैं बर्मन को बुलाऊंगी अप टू बी माई मॉडल, अब मेरे इस मॉडल के लिए। शी मतलब उसको पूरा करने के लिए। सी रस्ट डाउन, वह दौड़ती हुई जाती है, यानी दौड़ते हुए गई। बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, है ना, तो जिस बिल्डिंग में ये लोग रहते थे 3rd फ्लोर पर, उसी के ग्राउंड फ्लोर पर एक व्यक्ति था जिसका नाम बर्मन था। तो बर्मन रहता था। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर। बर्मन कौन है यहाँ पर? वो भी एक पेंटर है, लेकिन वो ओल्ड है, वो 60 ईयर का है। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस। उसका जो लाइफ लॉन्ग ड्रीम था, यानी उसका जो हमेशा से जो अपने उसके जीवन में एक स्वप्न था, वो क्या था? एक मास्टरपीस को पेंट करना। मास्टरपीस क्या होता है? मास्टरपीस किसी भी वर्क को कहते हैं। आप चाहे पेंटर हैं, आप किसी भी तरह के आर्टिस्ट हैं, आप एक कलाकार हैं, एक सिंगर हैं, एक एक्टर हैं, या किसी भी और तरह के कलाकार हैं, तो उसमें आप एक ऐसी कुछ इवेंट कर दें, कुछ ऐसी, जैसे पेंटर है तो एक ऐसी पेंटिंग बना दें जो हमेशा याद रखी जाए, या आप सिंगर हैं तो कोई ऐसा सॉन्ग आप गा दें जो हमेशा लोगों को याद रहे, लोग उसको गाएं। और ऐसी, अगर आप एक्टर हैं तो ऐसी मूवी बना दें या ऐसा कुछ एक्टिंग कर दें जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाए। तो इस तरह की जो कलाकार की, जो किसी भी तरह के कलाकार की जो कृति होती है, उसका जो वर्क होता है, उसको हम कहते हैं मास्टरपीस। तो बर्मन का एक ड्रीम था कि वो एक मास्टरपीस को पेंट करे, बट दैट हैड रिमेन्ड ए ड्रीम। लेकिन उसका ये जो ड्रीम था वो ड्रीम ही रहा, यानी कभी वो हकीकत नहीं बन पाया, वो ऐसा कुछ कर नहीं पाया। उसकी कोई भी पेंटिंग ऐसी शायद नहीं हो पाई जिसने लोगों को इतना, जो लोगों के ध्यान में रही हो हमेशा। सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बर्मन। और सू जब बर्मन के पास पहुंचती है तो वहां जाकर वो अपनी जो चिंता है, जो अपने मन की जो परेशानियां हैं जॉन्सी को लेकर के, वो सारी की सारी बर्मन को बता देती है। सी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। और वो उसको बताती है कि किस तरीके से जो जॉन्सी है वो कन्विंस्ड हो गई है, उसको पूरा विश्वास हो गया है कि जैसे ही उसकी जो लास्ट लीफ है वो गिर जाएगी तो वो मर जाएगी। तो उसने ये सोच लिया है, मैं क्या करूं, मैं उसको कैसे बचाऊं। इज सी स्टूपिड आस्क्ड बर्मन। तो बर्मन ने उससे कहा, क्या वो मूर्ख है? हाउ कैन सी बी सो फुलिश। और वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है, इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर सकती है। सी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट सू। तो सू ने कंप्लेंट करते हुए कहा, उसको बताया कि उसका हाई टेम्परेचर हो रहा है, यानी उसको काफ़ी फीवर आ रहा है। सी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अलॉट। और वो बार बार कुछ भी खाने से, कुछ भी पीने से मना कर देती है, और इस बात से मुझे बहुत चिंता होती है।
आई विल कम विद यू सैड एंड सी जॉन्सी, बहरमन सैड। तो बहरमन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और मैं खुद जाकर के जॉन्सी से मिलूँगा, देखूँगा उसे वो कैसे इस तरह का बिहेव कर रही है। दे टिपटोट इनटू द रूम। तो टिपटोट का मतलब होता है बिल्कुल दबे पाँव चलना, यानी धीरे से चुपके से, जिससे जॉन्सी सो रही थी तो उसकी जो सोने की जो प्रोसेस है उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। तो जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। सू ड्रू द कर्टेन टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। सू ने क्या किया, जो कर्टेन्स थे, जो पर्दे थे, उनको एक साथ नीचे गिरा दिया और वे दोनों नेक्स्ट रूम में चले गए। सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और उसने एक विंडो में से पीप करके यानी कि झांक करके अंदर की ओर देखा। एंड देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। तो जो विंडो थी उसने पर्दे तो गिरा दिए थे और उसने दूसरी रूम में जाकर के अपनी विंडो में से और देखा, वहाँ पर अभी केवल एक ही लीफ बची थी उस क्रीपर पर। और इट वॉज रेनिंग हैवीली, और बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी हो रही थी। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और एक भयानक ठंडी हवा, बिल्कुल बर्फ़ जैसी ठंडी हवा लगातार चल रही थी। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, कि जो अंतिम जो पत्ती उस पर बची हुई है उस क्रीपर पर, वो कभी भी गिर सकती है, ऐसा लग रहा था। बहरमन डिड नॉट से अ वर्ड, लेकिन बहरमन ने इसको लेकर के एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी भी समझ में नहीं आया कि आखिर मैं क्या करूं। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, और जॉन्सी अगली सुबह जगती है। जॉन्सी को नींद आ गई थी, वो सो जाती है और फिर अगली सुबह उसकी आँख खुलती है, वो जगती है। इन अ फीबल वॉइस सी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टेन्स, और बहुत ही फीबल का मतलब बहुत ही वीक आवाज़ में, कमज़ोर आवाज़ में उसने जॉन्सी से कहा टू ड्रॉ द कर्टेन्स, कि जो कर्टेन है उनको ड्रॉ कर दे, उनको हटा दे। यानी उसने पर्दे डाल दिए थे, उसने कहा कि जो पर्दे हैं उनको वहाँ से हटा दे। सू वॉज नर्वस, और सू उसकी इस बात को सुनकर के काफ़ी नर्वस थी। वो परेशान थी कि अगर मैंने इसको हटा दिया और वो पत्ती तो शायद डेफिनेटली वहाँ से गिर गई होगी, तो ये तो अब मर जाएगी, क्योंकि इसने तो अपने मन में ये सोच ही लिया है कि लास्ट लीफ वहाँ नहीं रहेगी तो वो मर जाएगी। तो सी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली, लेकिन वो जॉन्सी ने उससे बोला भी था, उसकी तबीयत भी ख़राब है, तो उसने रिलक्टेंटली मीन्स अनविलिंगली, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, जो कर्टेन्स थे, पर्दे थे, उनको वहाँ से हटा दिया। और जैसे ही उसने पर्दे हटाए तो क्या हुआ, ओ सू एक्सक्लेम्ड एज सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। जैसे ही उसने उस वाइन क्रीपर को देखा है ना, और वो ज़ोर से बोलती है, ओ आश्चर्यचकित हो के कहती है, लुक देखो, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, देखो उस क्रीपर पर अभी भी एक पत्ती लगी हुई है, वो नहीं गिरी है। देखो तो वो जो पत्ती है वो कितनी अभी भी लगी हुई है, गिरी नहीं है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ये तो बड़ी ही ग्रीन दिख रही है, यानी पहले से भी ज़्यादा हरी और हेल्दी दिख रही है, कि जैसे मानो ये पहले मुरझाई हुई सी थी। ऐसा लग रहा था कि ये बहुत जल्दी गिरने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ये तो और भी ज़्यादा ग्रीन दिख रही है, हेल्दी दिख रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड्स इट डिड नॉट फॉल। देखो तो इतने भयंकर तूफान के बावजूद, इतनी भयंकर तेज हवा चल रही थी, उन सब के बावजूद इट डिड नॉट फॉल, ये नहीं गिरी, ये तो अभी भी वहीं लगी हुई है। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सैड जॉन्सी। तो जॉन्सी ने कहा कि मैंने कल रात हवा को सुना था, यानी हवा के तेज़ चलने को, जैसे तेज़ हवा जब चलती है तो क्या होता है, उसकी आवाज़ आती है। तो वो कहती है कि मैंने उस लास्ट नाइट विंड को सुना था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, और मैंने सोचा था कि ये तो गिर गई होगी। इट विल श्योरली फॉल टुडे, तो अगर ये नहीं गिरी है तो ये आज ज़रूर गिर जाएगी। देन आई विल डाई, तो मैं मर जाऊँगी। तो अभी भी उसके मन में से जो मरने की इच्छा है वो निकली नहीं है ना। उसने देख लिया कि पत्ती को कल रात भयानक तूफान था, तेज़ हवा थी, उसके चलने के बावजूद पत्ती वहाँ पर अभी भी थी, लेकिन फिर भी वो सोच रही है कि आज वो गिर जाएगी और डेफिनेटली मैं आज मर जाऊँगी। तो सू कहती है उससे, यू वॉन्ट डाई,
सेड सू इनर्जेटिकली, उसने बड़े ही इनर्जेटिकली पूरी ऊर्जावान होकर के बोला कि नहीं, तुम नहीं मरोगे। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं इतने सारे, उन सब के लिए जिंदा रहना है। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज, जॉन्सी बड़े ही वीकली तरीके से यानी धीमे से, कमज़ोर जैसी थी, मुस्कुराई और उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लास्ट लीफ स्टिल देयर, तो हर एक घंटे के बाद वो क्या करती, उस विंडो के बाहर देखती पर्दे को हटा करके, और वो पाती कि जो लास्ट लीफ है वो अभी भी वहीं पर है, वो नहीं गिर रही है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लगता था कि मानो ये जो लास्ट लीफ है वो उस क्रीपर से मानो क्लिंग हो गई हो, उससे बिल्कुल चिपक गई हो, उससे छूट नहीं रही हो, उससे किसी भी तरह से हटने को तैयार ना हो। इन द इवनिंग, और शाम हो गई, शाम के समय क्या हुआ, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, फिर से एक बार तूफान शुरू हो गया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन जो पत्ती थी वो अभी भी नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, और जॉन्सी एक लंबे समय तक अपने बिस्तर में लेटी रही और बाहर उस पत्ती की ओर देखती रही। देन सी कॉल्ड आउट टू सी, फिर उसने सू को आवाज़ लगाई। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, और वो क्या बोलती है उसे कि मैं एक बहुत ही बुरी लड़की थी। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, यानी तुमने इतनी लविंगली, इतने प्यार से मेरी देखभाल कर रही हो, मेरे को हर तरह से मुझे ठीक करने की कोशिश कर रही हो। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैं हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोऑपरेट ही नहीं कर रही हूँ। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं इतने समय से लगातार डिप्रेस्ड हूँ और ग्लूमी हूँ, मतलब अवसाद में हूँ, परेशानी में हूँ, और मैं हमेशा नेगेटिव सोचे जा रही हूँ। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, ये जो लास्ट लीफ है उसने मुझे दिखा दिया है कि मैं कितनी दुष्ट हो गई हूँ। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ ए सिन टू वांट टू डाई, और अब मैंने ये महसूस कर लिया है कि मरना एक पाप की जैसा है, यानी अगर मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ तो ये इसका मतलब यही है कि मैं एक पाप कर रही हूँ, है ना, मरना एक बड़ा पाप होता है। सी हग्ड जॉन्सी, और जब जॉन्सी की ये बात सुनी तो क्या हुआ, सू ने उसको हग कर लिया, उसको अपने गले से लगा लिया। देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, और फिर उसने क्या किया, उसको बहुत सारा हॉट सूप, गर्म गर्म सूप पीने को दिया। एंड अ मिरर, और साथ ही साथ एक मिरर भी दिया, एक आईना। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और जब उसने उसको कॉम दिया, मिरर दिया, तो जॉन्सी ने अपने बालों को कॉम किया, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसने अपने बालों को भी नहीं ठीक किया था, तो ऐसे ही वो बिस्तर में लेटी हुई पड़ी हुई थी, मरीज़ बन करके। एंड स्माइल ब्राइटली, और अपने बालों को, हेयर को कॉम करने के बाद में वो काफ़ी स्माइल किया उसने ब्राइटली तरीके से। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, और दोपहर के समय फिर क्या हुआ, डॉक्टर आता है, डॉक्टर आया वहाँ उसको देखने के लिए। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू, और अपनी उस पेशेंट को यानी जॉन्सी को एग्जामिन करने के बाद, उसको जांचने के बाद उसने सू को बताया, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, जॉन्सी के अंदर अब शायद जीने की इच्छा आ गई है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बर्मन, अब मुझे नीचे जाना चाहिए और मुझे बर्मन को देखना चाहिए। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, क्योंकि वो भी निमोनिया से पीड़ित है, उसे भी निमोनिया हो गया है, उसे बुखार आ रहा है। बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन मुझे डर है, मतलब वो कहता है कि मुझे इस बात का दुख है कि उसकी कोई उम्मीद नहीं है, यानी उसके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, अगली सुबह क्या हुआ कि सू आई और जो जॉन्सी का बेड था उसके पास में बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर सी सेड, और जॉन्सी के हाथों को अपने हाथों में उसने लिया और उससे कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू,
मुझे कुछ बताना है तुम्हें। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। वो कहती है कि जो मिस्टर बर्मन है वो आज सुबह निमोनिया से मर गए, यानी उनकी मृत्यु निमोनिया की वजह से आज सुबह हो गई। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, और वो केवल पिछले 2 दिन से ही बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, यानी पहले दिन तो जैनिटर ने उसको अपने बिस्तर में पाया था। हिज क्लॉथ्स एंड शूज़ वर वेट, उनके कपड़े और उनके जूते कैसे थे, गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से काँप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वो उस तूफ़ान भरी रात में कहीं बाहर थे, यानी कि वो अपने घर पर नहीं थे, और तूफ़ान भरी रात में तेज़ बारिश के मौसम में वो घर से बाहर थे। देन दे फाउंड अ लैडर एंड लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, और फिर उन्होंने पाया, यानी उन लोगों को एक लैडर मिली और एक लैंटर्न मिली जो कि अभी भी जल रही थी, और वो कहाँ थी, उसके बेड के पास में ही, जहाँ पर उसका बिस्तर था बर्मन का, डॉक्टर बर्मन का, वो भी एक आर्टिस्ट था, तो उसके पास में ही उसकी लैडर थी, एक सीढ़ी थी और एक लैंटर्न रखी हुई थी, यानी लालटेन जिसको बोलते हैं। देयर वॉज ऑल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, और वहाँ पर लैडर के पास ही फ्लोर पर क्या रखे हुए थे, कुछ ब्रशेस रखे हुए थे और ग्रीन और येलो कलर के पेंट रखे हुए थे। जॉन्सी डियर सैड सू, तो सू ने कहा, माय डियर जॉन्सी लुक आउट ऑफ द विंडो, जरा बाहर तो देखो, विंडो से बाहर तो जरा देखो। लुक एट द आईवी लीफ, जरा उस आईवी लीफ को तो देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, क्या तुम्हें इस बात को जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा है कि जब हवा चलती है, यानी जब विंड ब्लोज, यानी जब तेज़ हवा चलती है, तो वाई इट डजंट फ्लटर, तो ये जो पत्ती है ये फ्लटर क्यों नहीं करती है, फड़फड़ाती क्यों नहीं है। जैसे तेज़ हवा चलती है तो क्या होती है, पत्तियाँ हिलती हैं तेज़, तो वो कहती है कि देखो ये पत्ती बिल्कुल नहीं हिल रही है, जब तेज़ हवा चल रही है तो ये पत्ती बिल्कुल भी नहीं हिलती है। दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस, तो वो कहती है कि ये क्या था, ये बर्मन का मास्टरपीस था, है ना। क्या था रियल में, हुआ क्या था कि जो बर्मन को जब ये पता चला कि जॉन्सी ने अपनी लाइफ को उन पत्तियों से, उन लीफ से रिलेटेड कर लिया है, स्पेशली उस लास्ट लीफ से, उसने अपने मन में ये बात ठान ली थी कि जैसे ही वो लास्ट लीफ गिर जाएगी तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगी। उसने अपने मन में इस तरह का सोच लिया था, और बर्मन ने अपने मन में भी सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि इसको बचाया जाए। तो जो लास्ट लीफ थी वो उसी रात गिर गई थी। जॉन्सी तो सो गई थी, लेकिन उसके सोने के बाद में तेज़ तूफ़ान था, तेज़ हवाएं चल रही थी, तो जो लास्ट लीफ थी उससे वो उसी समय गिर गई थी। और जो बर्मन था वो उस बात को नोटिस कर रहा था, उस लास्ट लीफ को देख पर नज़र रखे हुए था। उसको भी पता चल गया कि जो लास्ट लीफ है वो गिर गई है, और जब वो गिर गई तो उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए वो एक लैडर और पेंट लेकर के ग्रीन कलर का वो वहाँ पहुँचता है। और वो विंडो पर तो कर्टेन था, तो कर्टेन पड़ा हुआ था, और सू ने वो कर्टेन नीचे गिरा दिया था, और जॉन्सी वहाँ पर सोई हुई थी, तो उसने तो विंडो खोल करके देखी नहीं। तो बर्मन ने क्या किया, बर्मन ने जाकर के जहाँ पर वो लास्ट लीफ दिखाई दे रही थी उस दीवार पर जाकर के उसने क्या किया, एक पत्ती ठीक बिल्कुल वैसी ही जैसी वो पत्ती उस बेल पर लगी हुई थी, उस तरह की पत्ती वहाँ जाकर पेंट कर दी थी। और इस पेंट करने से क्या हुआ कि जब वो पत्ती तो गिर गई, लेकिन जब जॉन्सी उठी और उसने सुबह देखा कि जो पत्ती वहाँ पर है, उसे ऐसा लगा कि ये रियल पत्ती है, और दूर से थी, वो अपने बिस्तर में लेटी हुई थी, तो और दीवार भी शायद थोड़ा दूर होगी उनके फ्लैट से, तो इसलिए उसको ऐसा लगा कि पत्ती अभी भी वहीं पर है, और वो शाम तक रही, हम गिरी ही नहीं वहाँ से। तो ये जॉन्सी को बताया सुने कि ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और उसी ने यानी बर्मन ने ही क्या किया था, इस पत्ती को पिछली रात यानी कल रात जब लास्ट लीफ गिर गई थी तो उसको पेंट किया था। तो रियल में इट वाज हिज मास्टरपीस,
यानी वास्तव में ये क्या थी, उसकी एक मास्टरपीस थी, एक मास्टरपीस वर्क था, क्योंकि ये एक ऐसा वर्क हुआ कि अब शायद उसको दुनिया हमेशा याद रखेगी। यानी जितने लोगों को उसके बारे में पता चला होगा उन लोगों के मन में वो बात हमेशा रही होगी। और सबसे बड़ी बात कि ये जो मास्टरपीस था, उसका जो वर्क था, उसने एक इंसान की जो लाइफ थी उसको बचा दिया। यानी एक इंसान जिसने अपने मन में सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगा, और इस लास्ट लीफ ने जो उसने पेंट की, उस लास्ट लीफ की वजह से उसको एक होप मिली, एक उम्मीद मिली, और वो अपनी जो लाइफ थी जिसके बारे में वो हमेशा नेगेटिव सोच रही थी, वो अब पॉजिटिव हो गई। जब उसने सोच लिया कि जब लास्ट लीफ नहीं गिरी है तो शायद मैं भी नहीं मरूंगी और मुझे भी कुछ नहीं होगा। तो स्टूडेंट, आई थिंक कि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये स्टोरी किसके द्वारा लिखी हुई थी? ओ हेनरी। ओ हेनरी इसके राइटर हैं।